क्राउन बुक आधुनिक भारत का इतिहास। ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षक का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोग गठित किए गए, जिसमें से चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में आया था। इसका गठन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा के लिए जन भाषा तथा मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल था। हंटर शिक्षा आयोग जो 1882-83 ईस्वी में आया था, इसका गठन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। रैले कमीशन जो है 1902 में आया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। सैडलर आयोग 1917 से 19 के बीच में आया। इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। हार्टोग समिति 1929 ईस्वी में आया। इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का प्रावधान देना। वर्धा योजना 1937 में आया था। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। सार्जेंट योजना 1944 में आया था। इसके प्रमुख प्रावधान थे प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल की स्थापना, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि। भारत में समाचार पत्रों का विकास तो भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने प्रकाशित किया। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की और संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। मिरात उल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। जाम ए जहानुमा उर्दू का, बम्बई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंड मार्तंड था। किस्ट्रोदास पाल जो हिंदू पैट्रियाट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा एवं मराठी में केसरी का प्रकाशन किया था। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र था दिग्दर्शन। मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 में वेलेजली द्वारा लाए गए इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। 1818 में हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 एडम्स के कार्यकाल में मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835 चार्ल्स मेटकॉफ, यह एक उदार अधिनियम था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था 1878 में। इसे गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला भी कहते हैं। इसमें मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में जो समाचार पत्र हिंसा या हत्या को बढ़ावा देते हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती थी। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 लॉर्ड इरविन के समय में आया। इसका उद्देश्य 1910 के प्रेस संबंधी नियम को पुनः लागू करना था।
भारत में कुछ प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र। तो समाचार पत्र, उसके संपादक एवं भाषा, स्थान, वर्ष। बंगाल गजट जो है J.A. हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता के 1780 में। समाचार दर्पण जो है मार्स मेन द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था 1818 में। दिग्दर्शन भी मार्स मेन के द्वारा ही प्रकाशित किया गया बंगाली भाषा में कलकत्ता 1818 में। संवाद कौमुदी प्रकाशित किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा 1821 में बंगाली भाषा कलकत्ता में। बॉम्बे समाचार पत्र जो है फरदून जी के द्वारा संपादक किया गया था। बॉम्बे समाचार गुजराती भाषा में था। रस्त गोफ्तर दादा भाई नौरोजी के द्वारा चलाया गया था गुजराती भाषा में। सत्य प्रकाश जो है करसन दास भूलजी के द्वारा गुजराती भाषा में चलाया गया था। बम्बई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा मराठी भाषा में। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष के द्वारा अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता में चलाया गया था। इंदु प्रकाश की बात करें तो इंदु प्रकाश जो है वो रानाडे के द्वारा चलाया गया था, प्रकाशित किया गया था मराठी भाषा में मुंबई में। नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र जो है V.N. मांगलिक के द्वारा लाया गया था। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा बंगाली एवं अंग्रेजी भाषा में आया था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा बंगाली भाषा में कलकत्ता में आया था 1859 में। दी हिंदू जो है V. राघवाचारी के द्वारा चलाया गया था अखबार। यह अंग्रेजी भाषा में था, मद्रास में आया था दी हिंदू। केसरी और मराठा जो है वो तिलक के द्वारा चलाया गया था मराठी एवं अंग्रेजी भाषा में बम्बई में 1881 ईस्वी में। बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता में 1879 में। कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा चलाया गया था हिंदी में उत्तर प्रदेश में 1867 में। यंग इंडिया जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी में अहमदाबाद 1919 में। नवजीवन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था हिंदी एवं गुजराती में अहमदाबाद 1919 में। हरिजन नामक समाचार पत्र भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था हिंदी एवं गुजराती में पूना में। हिंदू पेट्रियाट जो है वो हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में। पायोनियर जो है वो जूलियन रॉबिन्स के द्वारा चलाया गया था। पायोनियर समाचार पत्र जूलियन रॉबिन्स के द्वारा। बंग दर्शन जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा चलाया गया था बंगाली भाषा में कलकत्ता 1873 ईस्वी में। ट्रिब्यून जो है वो दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा अंग्रेजी भाषा में लाहौर में चलाया गया था। सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण आगरकर सुधारक नामक समाचार पत्र गोपाल कृष्ण आगरकर के द्वारा मराठी भाषा में बम्बई 1888 में चलाया गया था। स्टेट्समैन जो है रॉबर्ट नाइट के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता में 1878 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में लंदन में 1905। वंदे मातरम नामक अखबार जो है अरविंद घोष के द्वारा चलवाया गया था अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता 1906 में। युगांतर बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष के द्वारा चलाया गया था। युगांतर बंगाली भाषा में था कलकत्ता 1906 में। वंदे मातरम जो हरदयाल एवं श्याम जी वर्मा के द्वारा अंग्रेजी भाषा में पेरिस में भी 1909 में चलाया गया था। गद्दर नामक अखबार लाला हरदयाल के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में सैन फ्रांसिस्को 1913 ईस्वी में। गद्दर लाला हरदयाल के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में बम्बई 1913 में। कॉमनवेल जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में बम्बई 1914 में। न्यू इंडिया नामक अखबार जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में ही मुंबई
1914 में। हिंद केसरी जो है वो गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा चलाया गया था हिंदी भाषा में काशी में 1914 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है वो श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में मद्रास 1918 में। हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो KN पनिकर के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में बम्बई 1922 में। सर्च लाइट नामक अखबार जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजी भाषा में 1918 में। नेशनल हेराल्ड जो है वो अंग्रेजी भाषा में दिल्ली 1938 में चलाया गया था नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण आंदोलन एवं विद्रोह, तो कुछ आंदोलन या विद्रोह नेतृत्व कौन कर रहे थे एवं प्रभावित क्षेत्र, तो सन्यासी विद्रोह जो है वो केना सरकार कर रहा था। फकीर विद्रोह तो सन्यासी विद्रोह जो है वो केना सरकार कर रहा था बंगाल एवं बिहार क्षेत्र में 1760 से 1800 के बीच में। फकीर विद्रोह मजून शाह एवं चिराग अली कर रहे थे। फकीर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था 1776-77 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह जो है वो करम शाह एवं टीपू मीर किए थे। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था 1813 से 1831 ईस्वी में। फरैजी आंदोलन जो है वो शरीयतुल्लाह टूटू मियाँ ने किया था। फरैजी आंदोलन जो बंगाल में हुआ था 1804 से 1860 के बीच में। कोल विद्रोह जो है वो बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह किसने? बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में 1831-32 के ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन जो है वो भगत जवाहर मल ने किया था। कूका आंदोलन जो पंजाब में हुआ था 1845 से 72 ईस्वी के बीच में। वेलुटम्पी विद्रोह जो है वो वेलुथम्पी ने किया था त्रावणकोर केरल 1808 से 1809 के बीच में। संथाल विद्रोह जो है वो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू ने किया था बिहार बंगाल क्षेत्र में 1855-56 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा ने किया था झारखंड में 1899-1900 के आसपास। खासी विद्रोह जो है तीरथ सिंह ने किया था। खासी विद्रोह हुआ था मेघालय एवं असम क्षेत्र में 1828 से 1833 ईस्वी के बीच। रंपा विद्रोह जो है राजू रंपा एवं अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा हुआ था। रंपा विद्रोह राजू रंपा एवं अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में 1880 के आसपास हुआ था। मोपला विद्रोह जो है वो अली मुस्लियार ने किया था। मोपला विद्रोह जो है वो मालाबार केरल क्षेत्र में 1836 से 54 के बीच में हुआ था। नागा आंदोलन किया था रानी गैडनलियू ने नागा आंदोलन किया था। फिर है नील आंदोलन दिगंबर ने किया था। नील आंदोलन बंगाल के नादिया क्षेत्र में हुआ था 1859-60 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन जो है वो जतरा भगत के द्वारा किया गया था बिहार में 1914 ईस्वी में। रामोसी विद्रोह जो है वो चितर सिंह ने किया था। रामोसी विद्रोह चितर सिंह के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में 1822 से 29 के बीच में हुआ था। वहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब के द्वारा हुआ था। अब्दुल वहाब के द्वारा हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश में 1820 से 70 ईस्वी के बीच। पाबना विद्रोह जो है ईश्वर चंद्र राय एवं शंभुनाथ पाल के द्वारा किया गया था बंगाल में 1873-76 ईस्वी में। भील विद्रोह जो है वो सेवाराम के द्वारा किया गया था। भील विद्रोह सेवाराम के द्वारा पश्चिमी घाट 1825-31 में। भील विद्रोह
चेरो आंदोलन, चेरो आंदोलन जो है वो बिहार में ही हुआ था। चेरो आंदोलन बिहार में हुआ था भूषण सिंह के द्वारा। चेरो आंदोलन भूषण सिंह ने किया था 1800 से 1802 ईस्वी के बीच में। पायकों का विद्रोह, पायकों का विद्रोह जंग बंधु ने किया था उड़ीसा क्षेत्र में 1817 से 1825 ईस्वी के बीच। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह जो है वो गोमधर कुंवर ने किया था। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ने किया था असम 1828 में। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन जो है वो कंपा राम सिंह ने किया था। तेभागा आंदोलन कंपा राम सिंह ने किया था बंगाल में, बंगाल में 1946 ईस्वी में। तेलंगाना विद्रोह जो है वो हुआ था आंध्र प्रदेश 1946-51 के बीच में। कुछ प्रमुख कमीशन है, कुछ प्रमुख कमीशन है और उसका हंटर कमीशन, हंटर कमीशन 1882 में आया था, शिक्षा से संबंधित था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। रेले कमीशन, रेले कमीशन जो है शिक्षा से संबंधित था 1902 में आया था कर्जन के काल में। सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन भी शिक्षा से संबंधित था 1917 में आया था सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन आया था चेम्स फोर्ड के काल में। हार्टोग कमीशन, हार्टोग कमीशन वो जो है वो शिक्षा से संबंधित था 1929 में आया था इरविन के काल में। एंचिसन कमीशन, एंचिसन कमीशन जो है वो लोक सेवा से संबंधित था 1886 में आया था एंचिसन कमीशन डफरिन के कार्यकाल में। ली कमीशन, ली कमीशन जो है वो लोक सेवा से ही संबंधित था 1923 में आया था रीडिंग लॉर्ड की रीडिंग के काल में। हर्सेल कमीशन, हर्सेल कमीशन मुद्रा से संबंधित था 1893 ईस्वी में आया था लैंस डाउन के शासनकाल में। स्मिथ कमीशन, स्मिथ कमीशन जो है वो मुद्रा से ही संबंधित था 1919 में आया था स्मिथ कमीशन। स्मिथ कमीशन आया था चेम्स फोर्ड के शासनकाल में। हिटेन यंग, हिटेन यंग जो है वो मुद्रा से संबंधित था 1925 में आया था चेम्स फोर्ड के काल में आया था हिटेन यंग कमीशन। फ्रेजर कमीशन, फ्रेजर कमीशन जो है वो पुलिस सुधार था, पुलिस सुधार से संबंधित था। फ्रेजर कमीशन जो है कर्जन के शासनकाल में 1901 से 1902 ईस्वी में आया था। पील कमीशन, पील कमीशन जो है वो संघीय ढांचा से संबंधित था। सप्रू कमीशन, सप्रू कमीशन जो है बेरोजगारी से संबंधित था और वेलिंगटन 1934 के शासनकाल में आया था। विटले कमीशन, विटले कमीशन जो है वो श्रम से संबंधित था 1929 ईस्वी में आया था। मैकलागन कमीशन, मैकलागन कमीशन जो सहकारी से संबंधित था लॉर्ड हार्डिंज के कार्यकाल में 1915 ईस्वी में आया था। बटलर कमीशन, बटलर कमीशन आया था देश इरविन के काल में 1927 ईस्वी में। बटलर कमीशन संबंधित था देसी राज्यों के साथ संबंध से। स्ट्रेची कमीशन, स्ट्रेची कमीशन जो अकाल से संबंधित था। स्ट्रेची कमीशन आया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 से 80 ईस्वी के बीच में। फॉसेट कमीशन, फॉसेट कमीशन जो है वो चुंगी तथा वेतन से संबंधित था। कुछ प्रमुख उपाधियाँ, तो उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल ने दिया था। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने ही। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को किसने बोला था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था वन मैन बाउंड्री फोर्स। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला था एडोल्फ हिटलर ने। रविंद्रनाथ पटेल, रविंद्रनाथ पटेल को गुरुदेव किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ पटेल को गुरुदेव बोला था महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला था किसने? बारदोली की महिलाएं ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला था किसने? बारदोली की महिलाएं ने। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश शासन की कुछ भू राजस्व नीतियां हैं जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त एवं महालवाड़ी बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो इस्तेमारी
चिरस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, चिरस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लगाया गया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में। इस व्यवस्था में जॉन शोर एवं जेम्स ग्रांट भी जुड़े थे। किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि मालिक बनाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास एवं बम्बई में लागू की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई। महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो इस पद्धति के जन्मदाता हॉल मैकेंजी थे। महालवाड़ी बंदोबस्त पद्धति के जन्मदाता हॉल मैकेंजी थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से में शामिल थे। इसके व्यवस्था में प्रत्येक महालवाड़ी बंदोबस्त के व्यवस्था में प्रत्येक महाल यानी जागीर या गांव के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व निश्चित किया था। अब है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसको तो अलग टॉपिक में निपटाना पड़ेगा। इसी में खींच देते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा और फिर 1765 से 1767 ईस्वी के बीच में रहा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय ही। गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। 1774 से 1785 के बीच में रहा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग जो है यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस यानी चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। वारेन हेस्टिंग के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय आया था। 1774 का रोहिल्ला युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय ही। 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय ही। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो 1786 से 1793 ईस्वी तक रहे।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी। तृतीय मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुआ था, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ही गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सर जॉन शोर जो है वो गवर्नर जनरल रहा 1793 से 98 के बीच में। सर जॉन शोर के समय 1795 में निजाम तथा मराठों के बीच खेड़ा की लड़ाई हुई थी। लॉर्ड वेलेजली जो है वो भारत का गवर्नर जनरल रहा कहाँ? लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि करने वाला राज्य था सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार किया 1799 में, तंजौर ने किया अक्टूबर 1799 में, अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया 1801 में, पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार किया दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले ने सहायक संधि स्वीकार किया दिसंबर 1803 में, सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार किया था 1804 ईस्वी में एवं अन्य सहायक संधि करने वाला राज्य था जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी लॉर्ड वेलेजली के समय में ही। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय। बसीन की संधि 1802 में हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय। सर जॉर्ज बार्लो जो है वो 1805 से 1807 तक रहा। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था सर जॉर्ज बार्लो। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था 1806 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है वो 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा। 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किया था लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। लॉर्ड हेस्टिंगस अंग्रेज नेपाल युद्ध जो 1814-16 ईस्वी तक चला एवं संगोली की संधि जो 1816 में हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में ही हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय पिंडारियों का दमन किया गया था। तृतीय मराठा युद्ध जो 1817 से 19 ईस्वी में रहा तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय एवं बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में हुआ, सब लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में। सिंधिया के साथ संधि 1817 में हुआ लॉर्ड हेस्टिंगस के समय ही। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था 1820 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी के बीच में रहा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1824 से 26 के बीच में हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यान डबू की संधि हुई थी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। भरतपुर का अधिग्रहण हुआ था 1826 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट के ही शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 ईस्वी से लेकर के 1835 ईस्वी तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी का भी अंत किया 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी।
लॉर्ड बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 एवं मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता एवं संधि बनाए रखा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी के बीच में रहा। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। फिर आया लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी तक रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1838 से 42 के बीच में हुआ एवं ग्वालियर के साथ युद्ध जो कि 1843 में हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। लॉर्ड एलनबरो जो है वो 1842 से 44 के बीच में रहा। लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में दास प्रथा का अंत किया। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। सिंध का विलय 1843 में हुआ, लॉर्ड एलनबरो ने किया। ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में हुआ, लॉर्ड एलनबरो के काल में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी 1843 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड एलनबरो के ही शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 से 56 ईस्वी के बीच में रहा। व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति से सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर व संभलपुर को 1849 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में तथा कुशासन के आरोप में अवध को 1856 ईस्वी में कंपनी में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत की सिद्धांत। रेलवे माइन्यूट 1853 में मुंबई से थाने तक रेल का परिचालन किया था। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन, पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 की स्थापना किया था लॉर्ड डलहौजी ने। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो 1848 से 49 के बीच में हुआ था तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में हुआ था, वो लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुआ था। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो यहाँ तक था क्या 1773 से लेकर के 1856 तक। 1856 के बाद आता है 1858 ईस्वी के अधिनियम पर आधारित, फिर आ जाता है वायसराय। तो पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कैनिंग कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भारतीय विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1861 का निर्माण भी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देख रेख में संपन्न हुआ।
1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेख परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कहलाया। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया था लॉर्ड कैनिंग ने। फिर आते हैं लॉर्ड एलिग्न प्रथम। लॉर्ड एलिग्न प्रथम जो है 1862-63 ईस्वी में आया। लॉर्ड एलिग्न प्रथम पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया था लॉर्ड एलिग्न प्रथम ने। लॉर्ड एलिग्न प्रथम वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉन लॉरेंस जो है वो 1864 से 69 ईस्वी के बीच में रहा। 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। सर जॉन लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। लॉर्ड मेयो जो है वो 1869 से 72 ईस्वी के बीच में रहा। कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज 1872 की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुआ था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। एक अफ़गान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी के बीच में रहा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक पंजाब में कूका विद्रोह जो है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में ही हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में पारित हुआ था, कर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में। इसी के समय में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही स्वेज नहर खुले जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चला था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में। लॉर्ड लिट्टन जो है वो 1876 से 1880 के बीच में रहे। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की थी लॉर्ड लिट्टन ने। महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था लॉर्ड लिट्टन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड लिट्टन ने। आर्म्स एक्ट 1878 में आया था लॉर्ड लिट्टन के समय में ही। सिविल सेवा परीक्षा के उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष किया गया था लॉर्ड लिट्टन के समकाल में। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 में के बीच में हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में हुआ था। इसके समय में लॉर्ड लिट्टन के समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड लिट्टन के समय में सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड रिपन जो है वो 1880 से 84 के बीच में हुआ। लॉर्ड लिट्टन के बाद कौन आया? लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच में रहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। इल्वर्ट बिल विवाद जो 1883-84 में हुआ था के कारण इन्हें यानी लॉर्ड रिपन को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। अफगानिस्तान से संधि 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में।
वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का विनियमितकरण जो है लॉर्ड रिपन ने किया था। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष फिर से कर दिया था। तो लॉर्ड लिट्टन जो है 21 से घटाकर 19 किया, लॉर्ड रिपन जो है 19 से बढ़ा करके 21 कर दिया। फिर आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 88 तक रहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तृतीय बर्मा युद्ध 1885-86 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। फिर आता है लॉर्ड लैंसडाउन्स जो है वो 1888 से 1894 के बीच में रहा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना हुई थी 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के ही शासनकाल में। कारखाना अधिनियम 1891 आया था लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया था लॉर्ड लैंसडाउन के ही शासनकाल में। लॉर्ड एलिग्न द्वितीय जो है वो 1894 से 99 तक रहा। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड एलिग्न द्वितीय के द्वारा। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या किया गया था। उस समय लॉर्ड एलिग्न द्वितीय ही वायसराय थे। फिर लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक वायसराय रहा। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1903 में पुलिस विभाग में CID की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड का अभियान भेजा लॉर्ड कर्जन ने। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में आया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही आया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। कृषि बैंक की स्थापना हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। एवं कर्जन किचनर विवाद हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है वो 1905 से लेकर के 1910 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक रहा। स्वदेशी आंदोलन चला था लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के ही शासनकाल में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही वायसराय था। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही शासनकाल में था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो 1910 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी के बीच में रहा। 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही भारत में वायसराय था। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय था। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो 1916 से 21 तक रहा। पूना में D.K. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। 1919 के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने।
तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही भारत का वायसराय था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में ही हुआ था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था 1916 में। उस समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही भारत का वायसराय था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 के समय, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 के समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही वायसराय था। मोंटेग्यू की घोषणाएं जो 1917 में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 में हुआ था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे, वायसराय थे कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। एसपी सिन्हा किसके काल में बने थे वो गवर्नर? तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में। लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से 26 ईस्वी के बीच में रहा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। केरल में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1920 ईस्वी में। लॉर्ड रीडिंग उस समय वायसराय थे। 1922 में कलकत्ता में शिव भारती विश्वविद्यालय का गठन हुआ। 1922 में कलकत्ता में शिव भारती विश्वविद्यालय का गठन हुआ लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया था 1924 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। इसके काल में ही लॉर्ड रीडिंग के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड रीडिंग के ही शासनकाल में। C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड इरविन जो है 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक रहा। 1930 में शारदा एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें लॉर्ड इरविन ही थे। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 में तथा भारतीय द्वारा इसका तीव्र विरोध हुआ था लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। देशी रियासतों के संबंध में हारटोंग बटलर समिति की नियुक्ति किया था लॉर्ड इरविन ने। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली के विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 ईस्वी में एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 ईस्वी में। ये सब कांड जो है वो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च 1930-21 में चलाया गया था। 1930 में लॉर्ड इरविन के समय ही।
लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 में लाया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली घोषणा जो है 1929 में आया था। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36 के बीच में रहा। लॉर्ड विलिंगडन द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना 1932 में हुआ था लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में शुरू किया गया था लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 ईस्वी में जो आया था, इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुआ था लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में। यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन उन्होंने पूना समझौते 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा था। ये सब भी हुआ था लॉर्ड विलिंगडन के ही शासनकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। उस समय भी वायसराय थे कौन? विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया था 1935 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड विलिंगडन जो है वो वायसराय थे। लॉर्ड लिन लिथगो जो है 1936 से लेकर के 1944 ईस्वी तक वायसराय रहा। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि मार्च 1940 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुजम्मा ने उनका समर्थन किया था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो है वो घोषित किया गया था 1940 में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा था लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में। लॉर्ड लिन लिथगो के समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत वो कौन कौन से? बम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत एवं असम में अपनी सरकारें बनाई कांग्रेस ने। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पंजाब और सिंध में बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो के बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो है 1944 से 47 ईस्वी तक रहे। राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था लॉर्ड वेवेल के समक्ष। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था लॉर्ड वेवेल के काल में ही। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस आयोजन किया था लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। उस समय भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय रहा भारत में 1947-48 में। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड माउंटबेटन। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में
एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। लॉर्ड माउंटबेटन के काल में सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 ईस्वी के बीच में रहे। भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी बने। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के साथ ही भारत ने गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया। राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए। ब्रिटिश काल में विदेशों से भेजे गए कुछ शिष्टमंडल। किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल, विदेशों में भेजे गए शिष्टमंडल। किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल में भेजा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। वेलकम शिष्टमंडल जो है वो ईरान भेजा गया था। एल्फिंस्टन शिष्टमंडल 1808 ईस्वी में काबुल भेजा गया था मिंटो के समय। वेलकम शिष्टमंडल टू 1808 ईस्वी में ईरान भेजा गया था मिंटो के समय। डेविड सेटान शिष्टमंडल जो है वो 1809 ईस्वी में सिंध भेजा गया था मिंटो के शासन काल में। रॉबर्टस शिष्टमंडल जो है वो 1892 ईस्वी में काबुल भेजा गया था लैंसडाउन के शासन काल में। हेनरी डूरंड शिष्टमंडल 1893 ईस्वी में काबुल भेजा गया था लैंसडाउन के शासन काल में। यंग हस्बैंड शिष्टमंडल 1903 ईस्वी में तिब्बत भेजा गया था कर्जन के शासन काल में। डेन शिष्टमंडल जो है वो काबुल भेजा गया था 1904 ईस्वी में कर्जन के शासन काल में। डॉक्टर अंसारी मिशन जो कि चिकित्सा से संबंधित था। डॉक्टर अंसारी मिशन जो 1912 में तुर्की भेजा गया था हार्डिंग के शासन काल में। डॉक्टर अटल मिशन भी चिकित्सा से संबंधित था, वो 1938 में चीन भेजा गया था लॉर्ड लिन लिथिगो के शासन काल में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन एवं नारे। तो कुछ वचन एवं नारे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद की नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हे राम की नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। जन गण मन अधिनायक जय हो, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद जो है वो बोला गया था हसरत मोहानी भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान इसे प्रचलित किया था। दिल्ली चलो यानी इनकलाब जिंदाबाद बोला गया था हसरत मोहानी के द्वारा, भगत सिंह ने इसको प्रचलित किया था। दिल्ली चलो बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध साबित होगी, ये बात बोला था लाला लाजपत राय ने। आराम हराम है ये बात बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, लॉर्ड एलिंगटन के द्वारा बोला गया था। वंदे मातरम नारा दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पूर्ण स्वराज नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, CR दास ने बोला था। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, महात्मा गांधी ने बोला था क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये बात बोला था सविनय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता ने। वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो की नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। तो ये था आधुनिक भारत का अंतिम